नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद नए जिलाधिकारी ने संभाली जिले की कमान। 50 लाख रुपए का मोबाइल बरामद कर मूल स्वामियों को पुलिस ने सौंपा। जहर खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दिव्यांग जनों की समस्याओं पर की गई आज सुनवाई। और ई लॉटरी से अब मिलेगा खरीफ फसलों का बीज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बताया जा रहा है कि जनपद में 69वें जिलाधिकारी के रूप में मधुसूदन हुल्गी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान अलग अलग विभाग के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर जिला पदाधिकारी का भव्य स्वागत किया। जनपद के नवागत जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज सुबह कोषाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर पूरी टीम के साथ वे मेहनत करते हुए शासन द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हुल्गी ने बताया कि मूलतः वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के पद पर भी वे कार्यरत थे। जनता से संवाद करना भी उनकी पहली प्राथमिकता है। जिले में कहीं भी कोई समस्या आने पर पूरी टीम के साथ मिलकर जिलाधिकारी ने समाधान करने का संकल्प लिया। शहर के मेहड़ापुरवा मोहल्ले में मंगलवार की शाम को संदिग्ध हालत में एक महिला और उसके 8 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी, जबकि छोटे बेटे को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज के PICU में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पति से विवाद में महिला ने खुद जहर खाने और बच्चों को ही खिलाने की बात कही जा रही है। वहीं महिला के भाई ने पति पर जहर खिलाने का आरोप लगाया। पुलिस महिला के पति को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य को भी एकत्रित किया है और मामले की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र के खोरा राम के बसडीला निवासी निराला विश्वकर्मा के घर का है। उनका शहर के मेहड़ापुरवा में मकान है और परिवार में उनके 3 भाई भी हैं जो अलग रहते हैं। अब इन्हीं के घर महिला ने जहर खा लिया, जिसमें महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। जिले के दिव्यांग जनों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर विकास खंड सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु कुमार झा ने समस्याओं की सुनवाई की। बताया जा रहा है कि जनपद में कुल लगभग 18,000 पंजीकृत दिव्यांगजन हैं। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 की भावना के अनुरूप सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने, उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान बहुत सारे दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनकी समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उसको निष्पादित करने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी अभिजीत R शंकर के द्वारा गुमशुदा मोबाइल के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण को लेकर सर्विलांस सेल जनपद देवरिया को जिम्मेदारी दी गई थी और इस विभाग के पदाधिकारियों ने गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रैक कर उनके बरामदगी के लिए काम किया, जिसको लेकर प्रभावी परिणाम भी सामने आए। बताया जा रहा है कि कुल 251 आवेदक गणों के मोबाइल फोन को बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद ये सभी मोबाइल फोन बरामद करने के बाद सर्विलांस सेल की टीम ने उनके मूल स्वामियों को उनका मोबाइल फोन वापस किया, जिसको पाकर सभी के चेहरे खिल उठे और सभी लोगों ने देवरिया पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक को स्पेशल धन्यवाद दिया। गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में आज दिव्यांग जनों के समस्याओं का सुनवाई किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 126 मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान मौके पर ही 9 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। 27 आयुष्मान कार्ड तथा 22 राशन कार्ड के लिए भी आवेदन प्राप्त किए गए। सुनवाई के दौरान एक राशन कार्ड तत्काल जारी भी किया गया और 3 मामले भूमि विवाद से संबंधित पाए गए, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। खरीफ सीजन में अब ई लॉटरी से विभिन्न फसलों का अनुदान पर बीज मिलेगा।
इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन पर ई लॉटरी से किसानों का चयन किया जाएगा। खरीफ सीजन में अनुदान पर धान, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल और ढैंचा का बीज दिया जा रहा है। कई दिनों की बारिश के बाद किसान अब खरीफ की तैयारी में जुटने को तैयार हैं। खेतों में नमी के चलते खेतों की जुताई भी अभी शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस समय जुताई करने से मई जून की गर्मी में खेतों की मिट्टी पक जाएगी और खरपतवार भी सूख जाएंगे। इससे अच्छी फसल होती है। और हरी खाद के लिए जिले में 400 क्विंटल ढैंचा का बीज भी आया है। किसानों का यह बीज भी 50% अनुदान पर किसानों को दिया जाएगा। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को वीडियो कॉल के जरिए निशाना बनाया। ठगों ने उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाकर 50,000 रुपए ऐंठने का प्रयास किया, लेकिन परिवार की सूझबूझ से एक बड़ी ठगी टल गई। बताया जा रहा है कि रामपुर बुजुर्ग निवासी 69 वर्षीय ओम प्रकाश राव 4 मई की शाम अपने घर पर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। सामने वाले ने सामान्य बातचीत के बाद उन्हें एकांत में बात करने को कहा। जैसे ही ओम प्रकाश राव अलग हुए, कॉल करने वाले ने एक घायल युवती का वीडियो दिखाते हुए आरोप लगाया कि उनका बेटा दुष्कर्म के एक मामले में शामिल है। ठग ने धमकी दी कि यदि तुरंत 50,000 रुपए उनके बताए खाते में नहीं भेजे गए तो उनके बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। उद्योग विभाग के उपायुक्त एस सिद्दीकी ने बताया है कि जनपद के परंपरागत वस्त्र उत्पाद आधारित उद्योग के कारीगरों के कौशल विकास के लिए एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जनपद में चिन्हित उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत कारीगरों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई से संबंधित उत्पाद एवं रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े अकुशल कारीगरों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कुकुंदू थाना क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी प्रवासी मजदूर मनोज कुमार चौहान उम्र 51 वर्ष की सऊदी अरब में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। घटना के 13 दिन बाद उनका शव जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मृतक मनोज कुमार चौहान जुलाई 2025 में रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गए थे। वह वहां जामी स्थित एक स्टील कंपनी में कार्यरत थे। 13 दिन पूर्व अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मनोज के सहयोग से तत्काल उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही परिवार में मातम छा गया था और लोग विदेश से शव मंगाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। 13 दिन बाद जब मनोज का शव उनके गांव जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बेटे को लेकर चिंतित ओम प्रकाश राव ने पहले 1 रुपया और फिर 5,000 रुपए ठग के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसी बीच घर की एक महिला को संदेह हुआ। उसने तुरंत उस बेटे से संपर्क किया जिसका नाम ठग ले रहा था। बातचीत में पता चला कि बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई सामने आते ही परिवार ने तुरंत पैसे भेजने बंद किए और इस प्रकार एक बड़ी ठगी से बचाव हो गया। पीड़ित परिवार ने घटना के बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सलेमपुर दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जहां ठग लोगों को डराकर और भावनात्मक दबाव बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और गैस सिलेंडर के लिए गोदामों और डिलीवरी प्वाइंट पर अभी भी लाइनें लग रही हैं। बुकिंग के 15 से 20 दिन बाद भी उपभोक्ता सिलेंडर को तरस रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक गैस की किल्लत बरकरार है। मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से गैस एजेंसियों का बैकलॉग 1 लाख तक चल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर एक छात्र को रेस्टिकेट किया गया। इस कार्रवाई से परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाबा राघव दास पीजी कॉलेज में बीएड द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2025-26 की परीक्षा शुरू हो गई है। कॉलेज को 9 महाविद्यालयों का सेंटर बनाया गया है। प्रथम दिन अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप विषय की परीक्षा थी और परीक्षा के दौरान एक छात्र अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था। सचल दल के मुख्य नियंता प्रोफेसर रजनीश कुमार और प्रोफेसर हरिशंकर गोविंद राव की छात्र पर नजर पड़ गई।
इस दौरान छात्र इधर उधर की बातें करने लगा, जिसके बाद छात्र को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। इधर कुक्कुट रोग नियंत्रण विभाग के संयुक्त निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने जिले के गौशालाओं का निरीक्षण किया। 2 दिनों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के 10 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 15 मई तक भूसा बैंक स्थापित करने का निर्देश दिया गया। गौशाला की बेहतर व्यवस्था पर भैंसा डाबर के ग्राम प्रधान को प्रशस्ति पत्र देने को भी कहा गया। शासन के निर्देश पर 2 दिवसीय दौरे पर कुक्कुट रोग नियंत्रण विभाग लखनऊ के संयुक्त निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी, गौरी बाजार के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार के साथ शहर के पीपरपाती, पिपरा चंद्रभान, गौरा बरहज इत्यादि गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और गोवंशों के भोजन, चारा, पानी इत्यादि के इंतजाम का भी जायजा ले रहे हैं। पथरदेवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामपुर महुआ बारी में नाली निर्माण में ग्रामीणों ने मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बीडीओ को शिकायती पत्र देकर इसके जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि नाली निर्माण में दोयम दर्जे की ईंटें प्रयुक्त की जा रही हैं। ईंटें हल्के दबाव से ही टूट जा रही हैं। इसके अलावा सीमेंट और बालू का मिश्रण भी मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। जिले को हरा भरा बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में 34,81,925 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहद वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा के बाद वन विभाग ने अब तैयारी तेज कर दी है। विभाग वृक्षारोपण के लिए 17 ब्लॉकों में 140 स्थलों पर करीब 35 लाख पौधों की नर्सरी तैयार कर रहा है और इनमें करीब केवल 7 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में शासन से जिले को 34,81,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य मिला है, जिसमें वन विभाग को 13 लाख, ग्राम विकास विभाग को 12,25,000 और कृषि विभाग को 2,77,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये विभाग संरक्षित वन क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र और पंचायत भूमि, सड़क और नहरों के किनारे फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाएंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद नए जिलाधिकारी ने संभाली जिले की कमान। 50 लाख रुपए का मोबाइल बरामद कर मूल स्वामियों को पुलिस ने सौंपा। जहर खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दिव्यांग जनों की समस्याओं पर की गई आज सुनवाई। और ई लॉटरी से अब मिलेगा खरीफ फसलों का बीज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।